अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब एक तरफ मुस्तफ़ा का अरूज और दूसरी तरफ अदील का जवाल शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे नाजरीन कि मुस्तफ़ा जो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, और ऐसे वक्त में एक शख्स मुस्तफ़ा को जॉब की ऑफ़र करेगा और फिर हाथ धोकर मुस्तफ़ा के पीछे पड़ जाएगा और कहेगा कि मेरी कंपनी में मेरे पार्टनर बन जाओ, तुम जो चाहोगे मैं मानूंगा। मुस्तफ़ा परेशान हो जाएगा और सोचेगा कि या तो ये शख्स कोई फ्रॉड है या फिर कोई टाइम पास, इसीलिए वो इस शख्स को टालने के लिए इसके सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रखेगा और कहेगा कि अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए सैलरी और फिर हर प्रोजेक्ट में 50% शेयर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। और इसका जवाब सुने बगैर वहां से उठकर चला जाएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा को यकीन होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर और ऐसी शराइत सुनकर तो वो शख्स खुद ही पीछे हट जाएगा। मगर मुस्तफ़ा की हैरत की इंतहा तो उस वक्त होगी जब घर पहुंचते ही उस शख्स दानिश सिद्दीकी की कॉल आ जाएगी और वो मुस्तफ़ा से कहेगा कि मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। बहरहाल वो नेक्स्ट डे जब दानिश सिद्दीकी से मिलेगा तो दानिश उसे बताएगा कि वो गेमिंग कंपनी में 4 साल से काम करके आया है और इसी गेमिंग कंपनी में उसे ये पता चल गया था कि जो गेम जोसेफ अपने नाम से मशहूर कर रहा है वो जोसेफ ने नहीं बनाई, बल्कि एक पाकिस्तानी लड़के मुस्तफ़ा ने बनाई है। और तब से लेकर अब तक मैं तुमको ढूंढ रहा था। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक गेमिंग कंपनी खोलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर है, इसके अलावा भी अगर कोई और शर्त है तो वो भी बता दो। दानिश सिद्दीकी की बातें सुनकर मुस्तफ़ा को अपना जोसेफ के साथ बैड एक्सपीरियंस याद आएगा और वो दानिश से पूछेगा, तुम भी मुझे जोसेफ की तरह धोखा तो नहीं दोगे? तो दानिश सिद्दीकी मुस्कुराते हुए कहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मुस्तफ़ा को यकीन दिलाने के लिए इसके अकाउंट में 1 महीने की एडवांस सैलरी भी भिजवा देगा। तो मुस्तफ़ा को भी दानिश पे एतमाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुस्तफ़ा भी काम करना चाहता है ताकि शर्जीना और अपने होने वाले बच्चे की सारी नेसेसिटीज और सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर सके। इसलिए वो ये जॉब ऑफर कबूल कर लेगा और अपने नए काम में पूरी ईमानदारी से बिजी हो जाएगा और दिन रात काम करके इस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और काम के साथ साथ वो शर्जीना का भी ख्याल रखेगा और इसके खाने पीने, मेडिसिन और आराम का भरपूर ख्याल रखेगा। शर्जीना मुस्तफ़ा की इतनी केयर देखकर मुस्कुराते हुए कहेगी, मुस्तफ़ा तुम हर चीज का ख्याल रखते हो मगर कभी बेबी का नहीं पूछते और ना ही कभी खुलकर मुस्कुराते हो। तो मुस्तफ़ा कहेगा, मैं शायद खुश होना भूल गया हूँ। और नाजरीन ये बात सच भी होती है, क्योंकि जिन हालात से मुस्तफ़ा गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है, इन हालात ने इसकी जिंदा दिली, मुस्कुराहट और इसकी बेफिक्री की जिंदगी छीन ली होती है और अब वो सिर्फ एक रोबोट बन गया होता है जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना और अपने बीवी और बच्चे को दुनिया की हर आसाइश मुहैया करना बन गया है। शर्जीना मुस्तफ़ा की इस रोबोटिक जिंदगी को देख देख कर परेशान होगी, उसे तकलीफ होगी और वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से मुस्तफ़ा के अंदर रहने वाले इस मासूम और लावाबाली मुस्तफ़ा को दोबारा से जिंदा कर दे, जो हालात की संगीनी की वजह से कहीं खो गया है। मगर मुस्तफ़ा तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर काम में गुम कर देगा और इसका बिजनेस पार्टनर दानिश सिद्दीकी मुस्तफ़ा के काम और हार्डवर्क से बहुत खुश होगा और अपने बाप से भी मुस्तफ़ा की तारीफ करते हुए कहेगा, डैड ये जो मुस्तफ़ा है ना, ये हमारी गेमिंग कंपनी को दुनिया का बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। और इस तरीके से वक्त का पहिया घूमता जाएगा और एक तरफ मुस्तफ़ा का उरूज शुरू हो जाएगा और इसकी कामयाबी शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ अदील का जवाल शुरू हो जाएगा। और जैसे कि नाजरीन हमने गुज़श्ता रिव्यू में आपको बताया था कि रुबाब के बाप मंसूर अहमद को अदील पे शक होता है और वो अपने ऑफिस के एक वर्कर बासित को फोन करके अदील पे नजर रखने और इसकी डिटेल रिपोर्ट भेजने की ताकीद भी करता है। बासित भी अदील के ही ऑफिस में काम करता है, मगर अदील को वो एक आंख भी नहीं भाता और वो हर वक्त बासित की तजलील करता रहता है। और अब जब बासित को मौका मिलेगा अदील से अपना बदला लेने के लिए तो वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएगा और मंसूर अहमद की हिदायत के मुताबिक अदील को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने ऑफिस के HR डिपार्टमेंट में एक खूबसूरत लड़की को अपॉइंट करके उसे अदील के पीछे लगा देगा। और अदील जो कि शुरू से ही दिल फेंक और फ्लर्ट नेचर का मालिक होता है, वो इस लड़की की खूबसूरती से मुतासिर होकर इस लड़की से ना सिर्फ दोस्ती करेगा, उसे लिफ्ट कराएगा, बल्कि उसके साथ लंच वगैरह करने भी जाएगा। और फिर मौका देखकर वो लड़की अदील के लैपटॉप से वो सारी मालूमात, सारे सबूत हासिल करके बासित को और बासित आगे मंसूर साहब को फॉरवर्ड कर देगा। और जब वो सबूत रुबाब के बाप मंसूर अहमद को मिलेंगे तो वो फाइल बना के रुबाब के सामने फेंकेंगे। तो रुबाब हैरत से अपने बाप से पूछेगी, ये क्या है डैड? तो मंसूर अहमद रुबाब को जताते हुए कहेंगे कि ये है तुम्हारे शौहर के कारनामे जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। फाइल देखकर तो रुबाब के पैरों तले से भी जमीन निकल जाएगी। उसे तो यकीन ही नहीं आएगा कि अदील इसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। अभी तो रुबाब को ये नहीं पता कि अदील तो उसके साथ और भी धोखेबाजी कर रहा है। वो तो उसके साथ सिंसियर भी नहीं है, मुखलिस भी नहीं है और रुबाब की ही बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ अफेयर भी चला रहा है। और दूसरी तरफ अदील इन सब से बेखबर बड़ी बेफिक्री से अपनी हेरा फेरी जारी रखेगा। ऑफिस में हेरा फेरी के साथ साथ अब वो अपने वालिदैन के साथ भी हेरा फेरी करेगा और इनको भी धोखा देगा और बाला
वाला अपने बाप के आबाई मकान की डील भी कर लेगा और इसको बेचकर इसकी रकम भी खरी करेगा और फिर अपने बाप के पास आएगा और उनसे कहेगा कि इस घर की डील कर चुका हूँ, इसलिए अब आपको इस घर को खाली करना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो अदील की बात सुनकर इफ्तिखार साहब को बहुत गुस्सा आएगा और वो अदील से कहेंगे कि ये घर मेरी जिंदगी भर की वाहिद पूंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। तो अदील बड़ी चालाकी से मुस्तफ़ा पे इल्जाम लगाएगा और अपने बाप को कन्विंस करने के लिए झूठ बोलेगा और कहेगा कि मुस्तफ़ा को इस घर में अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए इस घर में मुस्तफ़ा को इसका हिस्सा देना भी जरूरी था, इसलिए बाप मेरे साथ मेरे घर चलें। और इस तरह वो बहुत चालाकी से सारा इल्जाम मुस्तफ़ा पर डालकर अपने वालिदैन को अपने साथ अपने घर चलने पर मजबूर कर देगा और फिर रुबाब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अपने वालिदैन को रुबाब के घर साथ ले जाएगा। अदील जो अपनी इस कामयाबी पे बहुत खुश होगा, उसको ये नहीं मालूम होगा कि इसके पापों और गुनाहों का घड़ा भर चुका है और रुबाब और इसके बाप मंसूर अहमद को ना सिर्फ इसकी असलियत का पता चल चुका है बल्कि अदील के खिलाफ ठोस सबूत भी इनको मिल चुके हैं। और अब जब रुबाब वापस आएगी तो अदील के साथ साथ इसके वालिदैन को भी अपने घर में देखेगी तो गुस्से से पागल हो जाएगी। अब वो अदील के साथ क्या सलूक करेगी ये तो आने वाली एक साथ में ही देखने को मिलेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रुबाब अदील को इसके फ्रॉड की सजा देने के लिए जेल भेज तो देगी और क्या जेल भेजने के बाद वो अदील से तलाक भी ले लेगी या नहीं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाज़रीन? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।